Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. Today we'll discuss parts of speech, and from parts of speech we'll be beginning with nouns. ओके सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लेटर्स जो हैं वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। और ये वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में हम इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्ड्स कंबाइन करके सेंटेंस बनाते हैं जिसकी कंप्लीट फॉर्म होती है। ठीक है, अब हमने देखना है कि वर्ड्स, देखो इंग्लिश में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है, जैसे आप लोग हैं, आप लोग भी अपने अपने घर में रहते हैं। ठीक है, कोई एनिमल है, उन्होंने भी अपने अपने घर जो हैं वो बनाए हुए हैं। इन द सेम वे जितने भी वर्ड्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप उनको किसी ना किसी कैटेगरी में जो है वो डालते हैं। ठीक है, तो हम उन वर्ड्स को रखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। हम उन वर्ड्स को जो है वो कहाँ पे रखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपकी वो कैटेगरी है जहाँ पे सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके होते हैं। ठीक है, छोटे से छोटा वर्ड क्या है, भी तो एक वर्ड है और उसको हमने आर्टिकल्स की कैटेगरी में डाला है। इन द सेम वे जितने भी आपके वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जो है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको उस पर रखा जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, वर्ड्स जो है बिल्डिंग मटेरियल्स हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये आप लोगों को पता है। एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस हैज़ अ नेम, पोजीशन एंड फंक्शन इन अ सेंटेंस। अब हर एक वर्ड का कोई ना कोई फंक्शन तो है। ठीक है, जैसे कि आई हैव अ कार। ठीक है, कार नाउन है, जो है वो आपको पता है इंडेफिनिट आर्टिकल है, आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, हैव जो है वो क्या है, यहाँ पे हैव है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है हैव। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, दो सेंटेंसेस अलग हैं, जैसे कि ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट है। ठीक है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट और ही हैज़ या ही इज़ अ गुड बॉय कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और प्ले जो है वो मेन वर्ब है। मेन वर्ब वो होती है जिसके हम जो है वो 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब बना देते हैं, जिसके साथ हम ING लगा देते हैं, वो होती है मेन वर्ब। अब यहाँ पे जो है वो हमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा जिसके साथ हम ING लगाएंगे, जिसके साथ हम ED करेंगे, मतलब 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता होगा एक स्कूल है, स्कूल में अगर प्रिंसिपल जो है वो नहीं है तो कौन बनेगा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ही तो प्रिंसिपल होगा। ठीक है, इन द सेम वे जब आपके सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि आई एम अ गुड गर्ल मान लो, और आई एम हैविंग लंच या आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ऐसा कोई सेंटेंस है। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एम और यहाँ पे एम हैं, दोनों एम ही, लेकिन क्या है इनमें, यहाँ पे आपकी कोई भी मेन वर्ब नहीं है। जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है, गुड जो है वो एडजेक्टिव है, गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है, आई जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्ले वर्ड लगा हुआ है, प्ले के साथ हमने ING लगाया, प्ले के साथ हम प्लेड भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई मेन वर्ब। तो यहाँ पे जो एम है वो है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जो ऊपर है एम, जो ऊपर एम है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हमें पता है कि मेन वर्ब नहीं है सेंटेंस के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या मान लेंगे, मेन वर्ब। तो अगर कभी MCQ आता है आपके कॉम्पिटिटिव में या कहीं पे भी, ठीक है, कि यहाँ पे एम क्या है, तो यहाँ आपने देख लेना है आगे, जैसे यहाँ पे लगी हुई है मेन वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसी को मेन वर्ब मानेंगे। लेकिन अगर ये सेंटेंस में पूछा जाए हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो फिर ये है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब जैसे कि ये डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं, तो मैं समझाने के लिए बता रही हूँ मैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जो है वो आपको वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये वर्ड्स कहाँ पे रहते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन ऑरेंज आपको पता है, इनको हमने कलर्स की कैटेगरी में डाला है। एप्पल मैंगो हमने जो है वो फ्रूट्स की कैटेगरी में डाला है। ठीक है, ये जो मिल्क टी वगैरह बेवरेजेस की कैटेगरी में है, इंग्लिश हिंदी जो है वो लैंग्वेज की कैटेगरी में। तो हर एक वर्ड जो है वो अपनी अपनी जगह रहता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं बच्चा, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो होते हैं, कौन से होते हैं, नाउन,
pronoun, verb, adverb, adjective, prepositions, conjunctions and interjections. ठीक है, ये होते हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच. हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, नाउन को डिस्कस करेंगे. अगर देखो आपको वीडियो समझ में आती है तो आपने जो है वो उसको शेयर करना है औरों को भी, और कमेंट में जो है वो कुछ ना कुछ लिख के जाना, जिससे मैं भी मोटिवेट हूँ आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने के लिए. ठीक है, अब देखिए नाउन के बारे में हम डिस्कस करते हैं. आपने छोटे होते क्या पढ़ा था? जब हम छोटे होते हैं तो हमें क्या बताया जाता है, हमें लिमिटेड चीज़ें जो हैं वो सिखाई जाती हैं. हमें क्या सिखाई जाती है? लिमिटेड चीज़ें, क्योंकि आपका जो माइंड है वो उतना डेवलप नहीं होता है. जो आपका होराइजन है माइंड का वो उतना ही होता है, लिमिटेड सा. आप इतना ही सोच पाते हो, आप इतना बड़ा तो नहीं सोच सकते अचानक से. इन द सेम वे जब आप छोटे होते तो आपको बताया जाता है नाउन इज ए नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, लेकिन रियलिटी में क्या सिर्फ पर्सन का नाम, क्या सिर्फ प्लेस का नाम और क्या सिर्फ थिंग का नाम ही नाउन है? बाकी कुछ नाउन नहीं है. ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप इसको जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं ऑन दी बेसिस कि आप जो चीज़ें फील करते हैं वो कहाँ डालें हम. अब ना पर्सन में आएंगी, ना प्लेस में आएंगी, ना थिंग में आएंगी. तो एनीथिंग यू सी अराउंड यू इज़ नाउन. जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं वो क्या है? नाउन है. एनीथिंग, चाहे मेरे हाथ में पेन है, चाहे मेरे हाथ में फ़ोन है, तुम्हारे साथ में ट्री लगा है, कोई तुम्हारा डोर है, चाहे वो कॉमन नाउन है, चाहे मटीरियल नाउन है, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कुछ ना कुछ भी है तो वो नाउन ही. जितनी भी चीज़ें तुम अपने आसपास देखते हो वो सब कुछ नाउन है. जितनी भी चीज़ें सी और फील भी लिख सकते हो यहाँ पे. ठीक है, एनीथिंग यू सी और फील अराउंड यू इज़ नाउन. जितनी भी चीज़ें आप फील करते हो, ठीक है, वो सब भी क्या है? नाउन है. चाहे वो आपका लव है, चाहे वो आपका हेट है, चाहे किसी के लिए एनवी है, चाहे किसी के लिए जेलसी है, ये सब क्या है? नाउन है. जितनी भी चीज़ें आप अपने अराउंड देखते हैं और फील करते हैं वो सब क्या होता है? नाउन होता है. छोटी से छोटी चीज़ भी, चाहे वो आपकी लिपस्टिक है, चाहे वो आपकी पेंसिल है, चाहे वो आपके कुकिंग का कोई सामान है, कुछ भी है, दैट इज़ नाउन. 5 मेजर टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर. मेजर की बात हो रही है अभी. ठीक है, मेजर टाइप ऑफ नाउन है. प्रॉपर नाउन आ गया. सबसे पहले कौन सा नाउन आ गया हमारा? प्रॉपर नाउन आ गया. प्रॉपर मीन्स प्रॉपर, जो चीज़ें डेफिनेट होती हैं, जिनका हमें नाम पता होता है एग्जैक्टली. ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का. तो इट इज़ अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. किसी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं. जैसे सीता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. 1 मिनट में एयरप्लेन मोड कर लेती हूँ. ठीक है, सीता जो है वो बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है. तो सीता इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो ये क्या हुई? प्रॉपर नाउन हुई. इसमें इज़ क्या है? अब ये आप लोग बताएंगे. सीता इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल में इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. गर्ल आपको पता है कॉमन नाउन है. ब्यूटीफुल जो है वो आपको पता है एडजेक्टिव है. हिमाचल इज़ अ गुड स्टेट. स्टेट अगेन कॉमन नाउन है. कोई भी स्टेट हो सकती है, लेकिन हमने शुरू में हिमाचल का जब नाम लिया तो ये है प्रॉपर नाउन. ठीक है, और ये स्टेट है कॉमन नाउन. ठीक है, समझ गए? प्रॉपर जो है वो नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस. जैसे मैं बोलूँ, अपना नाम ले लूँ, शास्ता इज़ टीचिंग मान लो. ठीक है, इसमें शास्ता जो है वो क्या है? प्रॉपर नाउन है. ठीक है, पर्टिकुलर नेम है किसी पर्सन का. नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट स्पीक्स ऑफ अ क्लास एज अ होल और अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड. ठीक है, अब आप हमेशा याद रखना, कॉमन नाउन ना ज़्यादातर केसेस में, ऐसा नहीं कि शुरू में नहीं आएंगे, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 90% ऑफ केसेस कॉमन नाउन हम लास्ट में ही लगाते हैं सेंटेंस के, शुरू में नहीं लगाते. शुरू में हम प्रॉपर नाउन से शुरुआत करते हैं. कभी भी आप नोटिस करना इस चीज़ को. एनिमल्स नीड आवर लव. एनिमल्स को हमारा क्या चाहिए? प्यार चाहिए. एनिमल्स क्या हुए? इसमें कॉमन नाउन हुए. पर्टिकुलर अगर मैं किसी एनिमल का नाम लिख देती, ठीक है, तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाना था. गर्ल्स आर रीडिंग बुक्स. गर्ल में किसी पर्टिकुलर गर्ल का नाम लिख दूँ, सीता, गीता, किसी का, है ना, तो वो क्या हो जाना था? प्रॉपर नाउन हो जाना था. तो गर्ल्स आर रीडिंग बुक्स में जो है वो गर्ल्स जो है वो क्या है? कॉमन नाउन. जब हम चीज़ों को एज अ जर्नल, एज अ होल लेके चलते हैं, जैसे मैं आप सबको क्या बोल रही हूँ, मैं आप सबको बोलूँगी कि स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू मी. मैंने किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम ले दूँ तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि स्टूडेंट्स आर लिसनिंग. तो स्टूडेंट्स आर लिसनिंग में जो स्टूडेंट्स है वो क्या है? वो है कॉमन नाउन. नेक्स्ट आ जाएगा आप लोगों का कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जब हम ग्रुप में किसी चीज़ की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग इन अ ग्रुप.
झुंड में जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं, फ्लीट, फ्लीट क्या है, शिप्स की कलेक्शन को क्या बोलते हैं, फ्लीट। देखो एक वर्ड होता है शिप, एक होता है शीप, तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन अलग है, शिप शीप, ठीक है। आर्मी, आर्मी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, जवानों का झुंड। क्राउड क्या होता है, लोगों का झुंड, ठीक है जी, ये होता है क्राउड, तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे अगर मैं बोलूँ ज्यूरी इज ऑन लीव टुडे, मान लो ऐसा मैंने कुछ बोल दिया कि ज्यूरी इज ऑन, अब आपको पता है ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी होता है ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस होता है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बता दूंगी, प्रोनाउन डिस्कस कर लेंगे, बट प्रोनाउन से पहले हम कुछ थोड़े बहुत जेंडर और उन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे, नंबर के बारे में, क्योंकि वो भी आपके कॉम्पिटिटिव में आते हैं, और अदरवाइज भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, पर्सोनिफाइड क्या होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज मुझे भूल गया, नाउन में ही ऐड करना था वो, क्योंकि नाउन के बाद ही हम सिस्टमैटिकली देखें तो नाउन के बाद ही हम पढ़ते हैं जेंडर और नंबर को, ठीक है, लेकिन हम उसमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस की बात करते हैं, गोल्ड सिल्वर आयरन सब मटीरियल है ना, वुड, ठीक है। मैंने आपको बताया था क्या इनके आगे, अब आप लोग बताएंगे, हमने कल ही आर्टिकल्स पढ़े, क्या गोल्ड सिल्वर आयरन वुड क्या क्या, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो अच्छे से बताएगा उसको मैं हार्ट दूंगी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो भी मटीरियल के नाम होते हैं, क्या हम इनके आगे कोई आर्टिकल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, प्लीज़ बताइए, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती, फिजिकल फॉर्म नहीं होती, ठीक है। और इनमें और क्या होता है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, ना ही इनको हम टच कर सकते हैं, इनको हम टच भी नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं, इनको बस फील कर सकते हैं, इनको हम फील कर सकते हैं। ये देखो लिखा है ना, व्हाट पर्सन्स डू और फील इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या, या तो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू रेन एंड मार्टिन, ठीक है। रेन एंड मार्टिन की बुक ऐसी है कि जो आपके कॉम्पिटिटिव में आती है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव आपके इसी से आते हैं, रेन एंड मार्टिन की बुक से, ठीक है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर। क्वालिटी, क्वालिटी में गुडनेस, काइंडनेस, हार्डनेस। मैं बोलूँ कि जी दिखाओ विजडम, मैंने बोल दिया किसी को कि ठीक है कोई भी है, रिया है, काजल और जो भी है, ठीक है, मैंने उसको बोला कि जी बताओ विजडम, तो उसने को ऐसा थोड़ी बना के दिखा देनी मुझे, जी ये विजडम है मैम, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई फिजिकल शेप जो है वो नहीं होती, ये चीज़ याद रखना। क्वालिटी, ये क्वालिटी में आ गया। एक्शन, लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेटर्ड, ये सब एक्शन में। स्टेट, स्टेट चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, स्लीप भी, सोना भी एक स्टेट है ना, वही जो पर्सन सोया उसी को फील होगा, कल भी मैंने आपको बताया। डेथ, उसको कुछ फील नहीं होगा, खत्म उसकी कहानी, ठीक है। पॉवर्टी एंड ओल्ड एज। अब देखो मैंने कल भी आपको चीज़ बताई थी, जितने भी आर्ट्स और साइंसेस के नाम हैं इनके आगे ना ही कोई आर्टिकल लगता है, नो आर्टिकल इज टू बी यूज्ड, और ना ही हम इनको जो है वो प्रॉपर नाउन में डालते हैं, हम इनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि जो पढ़ रहा होगा वही होगा। जैसे अब मान लो मैंने लिख दिया आपको कि इंग्लिश इज़ अ गुड सब्जेक्ट, मान लो ये लिख दिया मैंने आपको बोला कि बताओ आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ नाउन, ऑप्शन दे दिए 4, तो आपने इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानना है, क्योंकि जो भी लैंग्वेज, साइंस, आर्ट्स, इन सबके नाम हैं इनको हम क्या मानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानते हैं। क्यों मानते हैं एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि जो पढ़ रहा होगा ओनली ही और शी कैन फील दैट व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, व्हाट टाइप ऑफ सब्जेक्ट इट इज़, ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ स्कोप ऑफ दैट सब्जेक्ट इट इज़, ठीक है। जैसे ब्रेवरी इज प्रेज्ड, हेटेड इज डिसलाइक्ड बाय ऑल, पॉवर्टी इज कर्स, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज विच वी कैन नॉट सी और टच, हम देख थोड़ी सकते। मैं बोलूँ लव कहाँ है, दिखाओ जी लव, तो तुमने ये बना दिया बस, ये थोड़ी लव है, ठीक है। टेस्ट भी नहीं कर सकते, लव को टेस्ट कैसे करना, हियर, सुन भी नहीं सकते, बट वी कैन थिंक और फील ऑफ देम, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम इसको फील कर सकते हैं और इसको हम इसके बारे में हम सोच सकते हैं। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ना उनकी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये मैक्सिमम नहीं पता होता बच्चों को बस यही पता होते हैं 5, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, है ना, कलेक्टिव, लेकिन उनको ये 2 नहीं पता होते हैं। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो काउंटेबल नाउन को हम काउंटेबल्स भी बोलते हैं और अनकाउंटेबल नाउन को अनकाउंटेबल्स बोलते हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं,
हम मतलब हम अपनी आँखों से, अपने उंगलियों के माध्यम से, अपने हाथों के माध्यम से वी आर एबल टू काउंट देम. दैट काइंड ऑफ थिंग्स फॉल्स अंडर दी कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन्स. ठीक है, जैसे कि बुक, पेन, एप्पल, इन सबको मैं आपके सामने रख दूं. मान लो मैंने ये रख दिए, तो यू कैन काउंट कि कितने एप्पल्स हैं. ठीक है, तो आप बोलेंगे कि 1, 2 एंड 3. मैम 3 एप्पल्स है. ठीक है, तो जिन चीज़ों को आप खुद काउंट कर सकते हो, ठीक है, वो होते हैं आपके काउंटेबल नाउन. जैसे कि शी लॉस्ट अ बुक. बुक काउंटेबल है, एक बुक गुम हुई है उसकी. आई बॉट अ डजन मैंगोज. डजन में कितने आते हैं? 12 आते हैं. तो आप काउंट कर सकते हैं ना उन 12 मैंगोज को. ठीक है, उन 12 मैंगोज को आप क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं. ये मैंगोज है मान लो, तुम क्या कर सकते हो? इनको काउंट कर सकते हो ना 12 मैंगोज को. ऐसा तो है नहीं कि इनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, शेप नहीं है, कुछ नहीं है. ठीक है, तो जिनको आप काउंट कर सकते हो वो होते हैं काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन. नेक्स्ट आ जाएगा अनकाउंटेबल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स को हम अनकाउंटेबल्स भी बोलते हैं. इनको हम काउंट नहीं कर सकते. वी कांट काउंट देम. इससे मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम बिना किसी भारी इंस्ट्रूमेंट के या बिना किसी भारी डिवाइस के इसको कैसे काउंट करेंगे? मिल्क को तुम कैसे काउंट करोगे? नहीं कर सकते ना आप मिल्क को काउंट. जब तक आप वो, जैसे आपके घर में मान लो दूध देने वाला आता है, बेचने वाला आता है, ठीक है, तो उसके पास एक जो होता है वो एक काइंड ऑफ एक उसने वो रखा होता है, इतना मिलीमीटर, इतना लीटर है ना, वो रखा होता है. उसके थ्रू वो आपको काउंट करके दे रहा है, लेकिन वो खुद थोड़ी आइडिया से डाल दे रहा है आपको जी इतना हो गया होगा 1 किलो. ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है. ठीक है, तो मिल्क है, जैसे मैं आपको बोलूँ कि मेरे को ऑयल दो, तो तुम्हें क्या पता कितना ऑयल देना है? जब मैं तुम्हें बोलूँगी कि ठीक है मुझे 1 kg ऑयल दो, तो आप 1 kg काउंट करके मुझे दोगे ना. किसी चीज़ के माध्यम से आप काउंट करोगे उसको. ठीक है, जैसे मैं आपसे कुछ भी मांगती हूँ तो आप लोग मुझे काउंट करके दोगे. लिक्विड चीज़ें है ना, मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी, ये आप काउंट नहीं कर सकते. तो अनकाउंटेबल नाउन में ऑनेस्टी मैंने डाला है. इट मीन्स जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों अनकाउंटेबल होते हैं? क्योंकि आप उनको जो है वो काउंट नहीं कर सकते. ऑनेस्टी को कैसे काउंट करेंगे? ठीक है, लव को कैसे काउंट करेंगे? हेट्रेड को कैसे काउंट करेंगे? नहीं कर सकते काउंट. इसीलिए इनको हम डालते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की कैटेगरी में. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मिल्क टेस्ट स्वीट. ठीक है, मिल्क कैसे काउंट करेंगे क्योंकि कितना मिल्क है, क्या है? बिना बाहर के किसी डिवाइस के हम इसको काउंट नहीं कर सकते. ठीक है, प्लीज़ गिव मी सम वाटर. ठीक है, सम वाटर में कोई एक कटोरी लेके चला होगा, तो कोई एक गिलास लेके चला होगा, कोई पूरा का पूरा टब भी लेके आ जाएगा. ठीक है, जो काउंटेबल नाउन होते हैं ना उनके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं. काउंटेबल कौन से? ये बुक का तुमने बुक्स कर दिया, पेन का पेन्स कर दिया आपने, एप्पल का एप्पल्स कर दिया, बॉय का बॉयज़ कर दिया, सिस्टर का सिस्टर्स कर दिया, डॉक्टर का डॉक्टर्स, हॉर्स का हॉर्सेस कर दिया. ठीक है, मैंगो का मैंगोज कर दिया. तो इनकी जो है वो प्लूरल फॉर्म होती है. मीन्स प्लूरल मीन्स बहुवचन. प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन होता है इनमें. ठीक है, बहु मीन्स ज़्यादा. लेकिन जो अनकाउंटेबल होते हैं, अब हम क्या करेंगे? ऑनेस्टी है मान लो, तो उसका ऑनेस्टीज कैसे कर देंगे? ठीक है, लव, अब तुम बोलोगे लव के साथ हम एस लगाते हैं मैम. तब लगाते हो जब इसको तुम एज अ वर्ब यूज़ करते हो. आई लव यू, ही लव्स मी, शी लव्स मी, ऐसा कुछ है ना. एज अ वर्ब लगा सकते हो, बट एज अ नाउन इसके साथ कभी तुम एस नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है. याद रखना, मिल्क के साथ तुम मिल्क्स थोड़ी करोगे. ठीक है, मिल्क का मिल्क्स थोड़ी करोगे. तो इसकी जो है वो कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती. काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म होती है और अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती. ठीक है, वो सिंगुलर ही रहते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि नाउन को हमने यूज़ कहाँ करना है. अब देखिए द यूज़ ऑफ नाउन्स. नाउन को, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर ही यूज़ होते हैं ऑलवेज. सिंगुलर मीन्स एक वचन में ही. जैसे फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं कर सकते, लगेज का लगेजेस नहीं, मशीनरी का मशीनरीज नहीं. ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी इन्फॉर्मेशन ही रहता है. एडवाइस का एडवाइसेस नहीं कर सकते कभी भी. ठीक है, ब्रेड का ब्रेड्स नहीं, पोइट्री का पोइट्रीज नहीं. ठीक है, हेयर का हेयर्स नहीं कर सकते. बिजनेस का बिजनेसेस नहीं, मिसचीफ का मिसचीफ्स नहीं कर सकते. ठीक है, और ये आपके जो है वो कब आते हैं पेपर में? ये आते हैं आपके एरर जब आपको निकालने होते हैं ना, आपके किसी कॉम्पिटिटिव में एरर का जब क्वेश्चन आता है, फाइंडिंग एरर्स का, तब आपको पता होना चाहिए कि एडवाइस के साथ ऐसे नहीं लगता. ठीक है, अब देखो
हेयर, हम क्या बोलते हैं कि उसके बहुत सुंदर बाल हैं, शी हैज़ अ लवली हेयर, कुछ हेयर्स कर देते हैं उसको। हेयर्स आप नहीं कर सकते, जब आप ओवरऑल हेड की बात कर रहे हो तो आपको हेयर ही बोलना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर आप उसमें से एक स्ट्रैंड की बात कर रहे हो कि मान लो मेरे 3 बाल झड़ गए, 4 बाल झड़ गए, तब आप गिन सकते हो ना उनको, तो आप उनको हेयर्स बोल दोगे। अदरवाइज थोड़ी आप हेयर को गिन सकते हो, तो वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। जब आप कलेक्टिवली बात करते हो सारे के सारे बालों की, सिर के कि बहुत सुंदर बाल हैं, लंबे बाल हैं, ये है वो है, तो आप हेयर बोलेंगे, हेयर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई फाउंड 4 वाइट हेयर्स ऑन योर शोल्डर, ठीक है, शोल्डर में उसको 4 वाइट हेयर मिले, तो इट मीन्स 4 गिन गिन पा रहे हैं ना हम, काउंटेबल हो जा रहा है। ये क्यों हो जा रहा है? क्योंकि उसको स्ट्रैंड्स मिले ना हेयर के। ये तो मैं भी गिन लूँ, 1 2 3 4 5 मिले, ठीक है। तो हेयर और हेयर्स में फ़र्क है। जब ओवरऑल सिर की अपने बात करनी है तो हेयर, जब एक हेयर की बात कर रहे हो आप तो आप यूज़ करोगे हेयर्स, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा। आप कब यूज़ करते हो इनको? ओनली यूज्ड इन प्लूरल बट देयर मीनिंग रिप्रेजेंट सिंगुलर थिंग। इनको हम यूज़ तो प्लूरल में करते हैं लेकिन इनका मीनिंग सिंगुलर होता है। जैसे फिजिक्स, लगता है कि पहले फिजिक होगा फिर एस लगा दिया होगा, फिजिक्स कर दिया होगा, ठीक है, ऐसा लगता है, होते प्लूरल में ही यूज़ है। न्यूज़, कभी न्यू बोला कि क्या न्यू आई आज, न्यूज़ ही बोलते हैं, हमेशा प्लूरल बोलते हैं लेकिन मीनिंग इनका सिंगुलर होता है। इकोनॉमिक्स, समन्स, ठीक है। अब कुछ ऐसे आ जाते हैं कि जो कि प्लूरल में यूज़ होते हैं, ठीक है, और प्लूरल में ही जो है वो, इनमें हम एस और ई एस जो है वो ज़्यादातर जो है वो, जब हम इनको एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो बिना एस और ई एस के लगा, जैसे थैंक्स है, ठीक है, इसको हम प्लूरल में यूज़ करके आए हैं ना आज तक। कभी तुमने थैंक बोला है किसी को? नहीं बोला, ठीक है। वैसे एक कॉन्टेंट्स हैं। उसके बाद है सम थिंग्स आर मेड लाइक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ ईच अदर, है ना। दीज थिंग्स आर ऑलवेज रिटन एज प्लूरल एंड वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इज ऑल्सो प्लूरल। कुछ चीज़ें जो हैं हम ऑलरेडी ही पेयर, जो चीज़ें पेयर में होती हैं ना, उनको हम ऑलरेडी ही जो है वो क्या कैसे करते हैं? डुप्लीकेट मीन्स जब आप चीज़ें आपकी पेयर में होती हैं तो आप उनको जो है वो ऑलरेडी प्लूरल में ही गिनते हैं। शूज़ हैं, पेयर में आते हैं, शॉर्ट्स हैं, स्टॉकिंग्स हैं, सॉक्स हैं, ट्राउज़र्स। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें एक टांग दे दी ट्राउज़र की, दूसरी टांग नहीं दी, तो पेयर में ही आ रहा है ये पूरा का पूरा ट्राउज़र, ठीक है। तो इसलिए हमको प्लूरल में ही यूज़ करते हैं। जैसे ही शूज़ आर ब्लैक, तो ही शू इज़ ब्लैक, ये ऐसा नहीं बोल सकते। इनके साथ हम वर्ब भी तो प्लूरल लगा रहे हैं, आर लगा रहे हैं, इज़ नहीं लगा रहे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका व्हेन बोथ द नाउन शेयर द अनकंडीशनल बॉन्ड विद ईच अदर देन अपोस्ट्रोफ इज यूज्ड विद द सेकंड नाउन, ठीक है। जैसे दोनों का अनकंडीशनल बॉन्ड है, राधा एंड श्याम, 2 नाउन है। कौन से नाउन है? प्रॉपर नाउन है, नेम है पर्टिकुलर, ठीक है। तो हम सेकंड वाले के साथ जो है वो अपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स के साथ आप अपोस्ट्रोफ एस लगाते हो, नॉन लिविंग के साथ आप ओमिट करते हो। ओमिट मीन्स यूज़ नहीं करते अपोस्ट्रोफ एस। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि सुनीताज हस्बैंड, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती चेयर्स लेग, कुर्सी की टांग, ऐसा नहीं बोल सकती मैं कभी। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि ग्रामेटिकली ये गलत हो जाएगा। लिविंग थिंग्स के साथ, चेयर तो नॉन लिविंग है, उसके साथ तुम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? इंस्टेड यू हैव टू राइट लाइक दिस, लेग ऑफ अ चेयर, लेग ऑफ अ चेयर। जैसे कि राम की मदर, राम्स मदर, राम लिविंग है। माई बुक्स कवर नहीं बोल सकते, बुक तो नॉन लिविंग है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? द कवर ऑफ माई बुक। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में सेम ही रहते हैं, ठीक है। कॉमन जेंडर जिनको बोलते हैं, चाइल्ड, चाहे लड़का है चाहे लड़की बोलते तो आप उसको चाइल्ड ही। स्टूडेंट है, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, चाहे फिर मैं, जैसे कि मैं लेडीज़ हूँ, अगर मेरी जगह कोई और जेंट्स पढ़ा रहा होता, कुछ भी कोई भी पढ़ा रहा होता, ठीक है, गर्ल या बॉय, या तुम उसमें कुछ भी वो नहीं कर सकते। मैं तुम्हें स्टूडेंट ही बोलूँगी चाहे कोई भी सुन रहा हो इसको, ठीक है, और तुम मुझे टीचर ही बोलोगे इरिस्पेक्टिव ऑफ माई जेंडर, जो भी हो, ठीक है। हम बोलते हैं एडवोकेट लगा, हम थोड़ी बोलते कि लड़की एडवोकेट है कि लड़का एडवोकेट है, ठीक है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम न्यूट्रली यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, विच रेफर्स टू अ नॉन लिविंग और ऑब्जेक्ट विद लाइफ। विद लाइफ मीन्स शेल्फ लाइफ, सबकी अपनी शेल्फ लाइफ होती है ना। कोई 2 दिन जी सकता है, लाइफ स्पैन किसी का 2 दिन का है, किसी का 4 दिन का, वैसे ही,
ठीक है। सिग्नल, सिग्नल भी तुम्हें पता है कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं। सीमेंट भी, ट्रेन भी, फ्लावर भी थोड़े टाइम बाद मुरझा जाते हैं। ट्री भी। मैस्कुलिन जेंडर में हमेशा मैस्कुलिन यूज़ करते हैं हम। सन को, शिप को, आर्टिस्ट, एथलीट। समर, समर सीजन वाला। मून मैस्कुलिन, चंदा मामा। ठीक है। सूरज आ रहा है, सूरज आ रही है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। ठीक है। और हमेशा फेमिनिन किसको बोलते हैं? वो मर गया, अब डेथ आ गई, ऐसा बोलते हैं ना, डेथ आ गया। रात हो गई, रात हो गया, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। ठीक है। फेमिनिन जो है हम इसको हमेशा फेमिनिन बोलते हैं। नेचर, धरती माता। ठीक है। मर्सी, लिबर्टी, दया होती है मर्सी, लिबर्टी होती है फ्रीडम। स्लीप, नींद आ रही, नींद आ रहा है, ऐसा तो नहीं बोल सकते। ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम हमेशा फेमिनिन जेंडर की तरह यूज़ करते हैं। अब कुछ ऐसे हैं जो कि सिंगुलर प्लूरल बोथ यूज़ होते हैं, जैसे कि शीप। शीप का कोई प्लूरल नहीं होता, शीप्स नहीं होता, शीप का शीप रहता है, स्कोर का स्कोर रहता है, सीरीज का सीरीज ही रहता है। और फिश, फिश का सिंगुलर में भी फिश है और प्लूरल में भी क्या है? फिश है। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस को। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा नाउन। ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।